नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। कहानी का नाम है इस प्यार को क्या नाम दूँ, इसका 12वां भाग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 12। चांदनी घबराकर मेरी तरफ देखने लगी, मगर मैंने बिना डरे उसका हाथ थामे रखा। बरामदे में खामोशी फैल गई। एक तरफ पिता का अहंकार था, दूसरी तरफ बेटे का प्यार। अम्मा दौड़कर मेरे पास आती हैं तो मैं और चांदनी ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा हम दोनों को गले लगा लेती हैं और बाबूजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था। तुम्हारी ही दुलार का नाजायज फायदा है ये जो आज मैं भुगत रहा हूँ। अम्मा दौड़कर बाबू के पास जाती हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर हमको स्वीकारने के लिए विनती करने लगती हैं। सत्तू के बाबू, मान जाना, आखिर हमार जियरा के टुकड़ा है। एकरा के बिना हम न रह पाओ। यहाँ बनाव खड़े करवाए बात्या जंग हसाए होए। अंदर ले जाए वहीं घर ले चल के फैसला करत जा। हम अपने पतोह के अंदर ले जात बाटी। अम्मा दौड़कर अंदर जाती हैं और एक लोटा में जल भरकर वापस आती हैं। हम दोनों के ऊपर घुमाकर जल बगल के पेड़ में डाल देती हैं और चांदनी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे अंदर ले जाती हैं। बाबूजी सामने से देखकर गुस्से में अंदर चले गए। मैं वहीं बाहर खड़ा दरवाजे में घंटों बैठकर मंथन करता जा रहा था कि बाबूजी को मेरी वजह से आज बहुत ही बेइज्जती महसूस करनी पड़ रही है। कहीं न कहीं मैं अपने किए पर शर्मिंदा भी था, लेकिन चांदनी को धोखा भी तो नहीं दे सकता था। अंदर आंगन में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दिशा चांदनी को देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो चुकी थी। अम्मा राकेश को फोन करके कुछ मीठा मंगवाती है और फूल मंगाने की बात भी करती है, जिससे कि हमारा कमरा सजाया जाए। बाबू ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहे थे और अम्मा के ऊपर क्रोधित भी हुए थे और गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, पहले दोनों को मेरे सामने बुलाओ। अम्मा दौड़कर हम दोनों को बुलाती हैं। मैं और चांदनी दोनों घबराते हुए बाबूजी के पास आकर सर को नीचे किए हुए खड़े हो जाते हैं तो बाबूजी बिना हम दोनों को देखते हुए कुछ अपनी शर्तों को रखते हैं। जब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो मैं चाहता हूँ कि 1 साल तक ना तो तुम लोग हमारा राशन लोगे और ना ही हम तुम लोगों को अपना खर्च देंगे। इस घर पर रहते हुए तुम दोनों अपना खर्चा स्वतः उठाओ, संघर्ष करो और कुछ योग्य बनकर दिखाओ तो तुम लोग अपने दम पर कुछ कर सकते हो। दूसरी शर्त मेरी क्या है कि तुम 2 लोगों की शादी अभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैं तुम दोनों की शादी अपनी आंखों के सामने करूंगा। उसके पहले तुम दोनों अभी पति पत्नी के संबंध को नहीं बना सकते। पंडित जी से बात करके मैं मुहूर्त निकलवाऊंगा, सामाजिक रूप से शादी करूंगा। उसके बाद ये शादी पूर्ण मानी जाएगी। तीसरी शर्त ये है कि शादी के 1 साल के अंदर मुझे पोते का मुंह देखना है। क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है? बाबू ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे तीनों शर्त मंजूर है बाबूजी। मैंने हामी भर ली, पर चांदनी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि ये कैसी शर्त है। उधर दिशा खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल टूट सा गया और अपने कमरे की तरफ भागती है। अपने सर को दीवार में लड़ाती हुई रूम में मुंह बंद करके चिल्लाने की कोशिश करती है, पर आवाज बाहर नहीं आती और आंखों में बदले की भावना। मैं इन दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। मेरी अम्मा के लिए चांदनी जैसी ही बहू चाहिए थी, वैसी ही लड़की थी जो मेरी अम्मा को समझ सकती थी। दिशा जैसे ही अम्मा के साथ बाहर गई, वो मुड़ मुड़कर बार बार मेरे कमरे को देख रही थी और अपने हाथों की मुट्ठी को दबा रही थी, मानो उसे अंदर किसी चीज को तोड़ने का मन कर रहा हो। उन लोगों के जाते ही मैंने गेट का दरवाजा बंद किया तो चांदनी सुकून से बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने गहने फिर से उतारने लगी तो मैंने बोला, चांदनी आओ पहले भोजन कर लेते हैं गर्मा गर्म, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं सत्यन जी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है मेरे फ्यूचर की। कहीं मैंने इतनी जल्दी शादी करके कुछ गलत तो नहीं किया। वो बहुत ही टेंशन में बैठी थी। मैं तो भोजन की थाली उसके पास ले गया और अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। उसके पहले तो अपने मुंह को फेर लिया, लेकिन फिर दोबारा जब मैं रूठने की एक्टिंग करने लगा तो थाली उठाकर खुद खिलाने के लिए कहने लगी,
सत्येंद्र जी, भोजन किसने बनाया? बहुत टेस्टी है। अम्मा ने बनाया चांदनी। अम्मा बहुत अच्छा भोजन बनाती है। और ये राधा देखो खाकर, ये तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जानती हो चांदनी, माँ के साथ कुछ दिन रहोगी ना तो तुम भी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाना सीख जाओगी। वो तो ठीक है सत्येंद्र, मुझे काम करने में और भोजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें पता है ना, मैंने इंटरव्यू भी दिया है और ये जॉब मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरा चेहरा ये सुनने के बाद थोड़ा सा मुरझा गया, क्योंकि अभी अभी तो मैं सब सही करने वाला था और यहीं पर अगर चांदनी जॉब करने लगी तो बाबूजी को और भी दिक्कत हो जाएगी। मैं मन ही मन सोचने लगा। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, अपने सर को हाँ में हिलाया और चांदनी को भोजन कराने लगा। चांदनी, तुम्हारी कब की डेट कुछ फिक्स है कि नहीं? हाँ सत्येंद्र जी, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। चांदनी में सोच रहा था कि इस बारे में भी हम लोग बाबू से सलाह ले लें। अगर वो मना कर देंगे तो फिर क्या तुम जॉब करोगी? सत्येंद्र जी, अब ये कैसी बात है? तुमने तो कहा था तुम्हें जो करना है वो करो। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। हम दोनों ने भोजन फिनिश किया और मैं बर्तन को किचन में ले जाकर धुलने लगा तो भाभी बोली, क्या देवर जी, हाथ कर दिए हो आप? जाओ एंजॉय करो, मन की मुराद पूरी जो हो गई है। अभी से सर पर चढ़ा कर रखोगे तो आने वाले समय में हमें ही सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना काम मेरे बस की बात नहीं है। मैं बर्तन रख के चला आया, तब तक चांदनी बिस्तर पर अपने बैग खोलकर कुछ सामान ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही हो इस टाइम? चलो आराम करो, कल ढूंढ लेना। नहीं सत्येंद्र जी, मेरी नाइटी नहीं मिल रही है। बिना नाइटी के मुझे नींद ही नहीं आएगी। पर मैं मन में सोचने लगा कि मेरे घर में तो नाइटी कोई नहीं पहनता और मेरे कमरे में अटैच लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है। सुबह उठेगी तो नाइटी पहनकर इस छोर से उस छोर तक जाना पड़ेगा इसको। बहुत सारी उलझनें चल रही थी मन में, इधर बाबूजी को समझाता और इधर चांदनी को। अरे मेरी जान, नाइटी की क्या जरूरत है? तुम साड़ी में भी तो सो सकती हो, अच्छी लग रही हो। ब्लाउज और पेटीकोट में सो जाओ, साड़ी सुबह उठकर पहन लेना। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। सत्येंद्र जी, आप भी ना, मैंने याद भी नहीं की कि मम्मी ने नाइटी रखा है कि नहीं। जाने दो यार, जान परेशान मत हो, बहुत रात हो गई है, चलो आराम कर लो, थक गई होगी। मैंने अपने हाथ से बैग को बंद किया और उठाकर एक किनारे रख दिया। झट से चांदनी को गोदी में उठाया और बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। मैं उसके करीब आने ही वाला था, अचानक से चांदनी मुझको अपने ऊपर से हटाकर दूर जाकर खड़ी हो गई। सत्येंद्र जी, आप भूल गए हैं क्या? बाबूजी ने जो बातें कही हैं, पहले हमारी शादी करवाएंगे, फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ बाबू और अम्मा के विश्वास को नहीं तोड़ना है अभी हम लोगों को। मैं वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे चांदनी को देख रहा था। चांदनी दीवार की साइड अपना मुंह करके खड़ी थी। मैं उसकी पतली नाजुक कमर पर लटके बाल और ब्लाउज और पेटीकोट पे एक सुंदर सी लड़की की छवि देख रहा था। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे बाबूजी की बातों को सोचकर परेशान भी हो रहा था। पता नहीं कब बाबूजी हम लोगों की शादी करवाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं शादी होने से पहले ही हमारे बीच कोई दूरियां आ जाएं। दिशा की हरकतें भी कुछ सही नहीं लग रही थी। मैं मन ही मन बहुत परेशान था और करवट लेकर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो देखा कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। चूड़ियों की खनखन से आवाज आ रही थी। मैं अचानक से उठकर बैठ गया और देखा तो सामने श्रृंगारदान के सामने चांदनी बैठी थी और तैयार हो रही थी। मैं उठकर गया और उसके खुले ब्लाउज की डोरी बांधने लगा। बहुत खूबसूरत लग रही थी चांदनी। सच बताइए? हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और तुम कितने बजे उठ गई थी यार? पूरे कमरे को भी साफ कर दिया है तुमने। मैं चारों तरफ देखते हुए चांदनी को कहने लगा तो वो बोली, क्या करती जी,
मुझे नींद नहीं आ रही थी तो देर से सोई और जल्दी उठ गई। सर में दर्द है इसलिए बाल धुलकर यहाँ बैठ गई। सत्येंद्र जी बताइए, मैं किचन में जा सकती हूँ या फिर कोई मुझे रोकेगा तो नहीं? मेरे पास अभी 1 हफ्ते का टाइम है। मैं 1 हफ्ते में घर का काम संभाल सकती हूँ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी सत्येंद्र जी, क्योंकि फिर मुझे जॉब पर भी जाना पड़ेगा और घर का काम भी संभालना पड़ेगा। पर चांदनी, इन सब के चक्कर में तो हमको ना तुम भूल जाना। हमारे प्यार के लिए भी थोड़ा समय निकाल लेना। तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी सत्येंद्र जी? तुम्हारी वजह से तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाई, फिर से जीना सीखा है, एक अलग पहचान मिली है मुझे। चांदनी के माथे पर प्यारी सी पप्पी देने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में भाभी चाय लेकर आई। और देवरानी जी कैसी हैं? कैसी रही सुहाग रात आपकी? चांदनी ने भाभी के पैर छुए। अरे अरे बस करो, ये सब 4 दिन की ही करती है सब नई नवेली लड़कियां। आजकल की बहू में वो सहनशीलता नहीं है जो हम लोगों के जमाने में हुआ करता था। लीजिए चाय पी लीजिए, भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा। जी भाभी जी, शुक्रिया, चांदनी ने धीमी आवाज में बोला। भाभी कोई काम किचन का हो तो हमको बताओ, हम आ सकती हैं मदद के लिए। अरे हमको दिक्कत नहीं है देवरानी जी काम बताने में। दिक्कत तो आपके सासू माँ को होगी, क्योंकि आप उनकी दुलारी बहू जो हैं। फिलहाल मैं जा रही, मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करने को कहा है। जाऊं घर भर के लिए भोजन बनाकर थोड़ा बेड रेस्ट कर लूं। भाभी चाय देने के बाद चली गई। मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो चांदनी का चेहरा पूरे तरीके से लटका हुआ था। क्या हुआ जान, तुम क्यों परेशान हो इतना? कुछ नहीं सत्येंद्र जी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सबसे आंखें नहीं मिला पा रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ सत्येंद्र जी। फिर तुम सब कुछ अपने प्रेमी पर छोड़ दो। मैं चांदनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर समझा ही रहा था, तभी दरवाजे से खटखट की आवाज़ आती है। अंदर आ जाओ, मैंने आवाज़ लगाया। देखा तो सामने दिशा खड़ी थी। क्या बात है भाई, आप तो कमरे से ही नहीं निकल रहे? निकलूंगा क्यों नहीं, जब हमारी मर्जी होगी तब निकलूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत है क्या दिशा? अब तुम्हारे बुलाने से थोड़ी निकल आएंगे। वाह भाई क्या बात है, तेवर तो आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं। लगता है चांदनी के प्यार का नशा एक ही रात में तुम पर चढ़ गया है। दिशा तुम काम बताओ, कोई काम था क्या? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सत्येंद्र, वैसे मुझे आपसे कोई काम नहीं है, काम तो आपके बाबूजी से है। आपको वहीं आपको बुला रहे थे तो मैंने सोचा बुला दूं आपको, और जब कभी मुझे तुमसे कोई काम लगेगा तो बिना बुलाए ही अपने करीब खींचूंगी। ये बोलकर दिशा गुस्से से बाहर चली गई। दिशा के बाहर जाते ही चांदनी मुझे पलटकर देखने लगी। सत्येंद्र जी, ये आपके से किस तरीके से बात करती हैं? मुझे नहीं पसंद है इसका बात करना इस तरीके से आपसे। तुम इस पर ध्यान मत दो, ये बहुत ही बदतमीज लड़की है। कोशिश करना कि इससे बच के रहना, ये तुम्हारे करीब ना आने पाए, ठीक है? जीवन में जहर घोलने वाला काम ये बहुत अच्छे से करती है ये लड़की। पर क्यों सत्येंद्र जी, ये क्यों ऐसा करती है? और हमारे जीवन में जहर क्यों घोलेगी ये? कोई तो वजह होगी। चांदनी, मेरी प्यारी चंदू, अभी ये सब पूछने और बताने का समय नहीं है। चलो अभी बाबूजी बुला रहे हैं ना हम लोगों को, अब चलो चलते हैं। मैंने अपने हाथों से चांदनी की सर पर उसकी साड़ी के पल्लू को रखकर अपने दोनों हाथों से उसको सजाते हुए ले जाने लगा तो चांदनी शर्माते हुए बोली, छोड़िए ना, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखने दो ना, पत्नी हो तुम हमारी, मैंने शादी किया है तुमसे। ओहो, अभी आपको पति का दर्जा नहीं मिला है, अपनी वो भी ले लें मेरी प्यारी मिश्राएं। बरामदे में पहुंचा तो बाबूजी और अम्मा सब साथ में लोग खड़े थे।
चांदनी सर झुकाए हुए जाकर बाबूजी के पैर छुए, अम्मा के भी पैर छुए। खुश रहो भौरिया। बाबूजी ने अपने कुर्ते से 5,500 के कुछ नोट निकालकर चांदनी की झोली में डाल दिए। तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि कहीं न कहीं बाबू अब चांदनी को अपना ही लेंगे। मैंने पंडित जी को बुलाया है सत्येंद्र, वो आने वाले हैं, टाइम फिक्स करेंगे और कुछ रिसेप्शन वाला कार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से देख लो। तुम्हें जिसको सही लगे अपने यार दोस्तों का नाम लिख लो। बांटना है, उसका नाम लिखकर राकेश को दे दो, वो बांट देगा। शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन कर देंगे। समाज में तो नाक कटवा ही चुके हो, चारों तरफ चर्चा हो रही है, कम से कम कुछ तो कर दूं। जी बाबूजी, आपको सही लगे जो आप वो कीजिए। मैं सर नीचे झुकाए हुए दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा था। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी से पंडित जी आते हैं। सब ने उनको प्रणाम किया और वो अपना पोथी पत्रा निकाल कर बैठ जाते हैं। पंडित जी, कोई अच्छा दिन देखकर इन लोगों की शादी का डेट बता दीजिए। बाबूजी पंडित जी से कहते हैं, हाँ जजमान, बता रहे हैं। मिश्रा जी, मुझे जैसा दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की शादी की डेट अगले हफ्ते में सोमवार के दिन करवा दीजिए और दूसरी तारीख अगले महीने में पड़ रही है, जो कि भी 12 दिन है। इनमें से जो आपको सही लगे। बाकी शादी का पूरा सामान हम लिखवा देंगे, कैसे क्या करना है वो सब हम बता देंगे। ठीक है पंडित जी। दिशा, बेटा जाओ पंडित जी के लिए चाय पानी लेकर आओ। बाबूजी ने दिशा को कहा तो वो वहाँ से गुस्से से निकली और भनभनाते हुए किचन की तरफ चली गई। किचन में जाते ही गैस के ऊपर कटर पटर करने लगी तो भाभी पूछने लगी, क्या हुआ दिशा? होगा क्या, मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई हूँ कि सबका जी हुजूरी करने के लिए। रहने दो, तुम कुछ मत करो, वही जो आई है उन्हीं से अब सारा काम धाम करवाना शुरू करूँगी, क्योंकि काम तो मुझ में भी अब नहीं होता। जिसका मन कहे बनाए खाए, ना मन कहे तो ना बनाए खाए। चलो मेरे साथ कमरे में। भाभी और दिशा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद बाबूजी ने फिर से आवाज़ लगाई, अरे दिशा बेटा, चाय वाय बनी कि नहीं, ले आओ पंडित जी के लिए। दिशा भाभी के रूम से आवाज़ देती है, बाबूजी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उनकी बीपी लो हो गई है, मैं उनका ध्यान रख रही हूँ, नींबू पानी दे रही हूँ, आप किसी और से बनवा लीजिए चाय। मैं वहाँ से चांदनी को लेकर तुरंत भाभी के कमरे में आता हूँ। क्या हुआ भाभी? भाभी ने भी थोड़ा नाटक करते हुए बिस्तर पर लेटी थी। क्या होगा देवर जी, दिन भर इतना काम रहता है तो तबीयत तो खराब रहेगी ही। अब बताओ, घर में इतना लोग होते हुए भी दिशा से चाय बनवाया जा रहा है, जबकि दिशा को मैंने अपने काम के लिए बुलाया है ना, कि वो सब की नौकर है। अरे तो भाभी बता देना था ना आपको कि आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं खुद चाय बना देता। चांदनी ने मुझे धीरे से देखते हुए कहा, सत्येंद्र जी, क्या मैं चाय बना दूं? हाँ चलो चांदनी, मैं सामान बता देता हूँ, तुम ही चाय बना दो, भाभी को आराम की ज़रूरत है। मैं चांदनी के हाथ को पकड़कर किचन में ले आया तो दिशा मुझसे जलते हुए देख रही थी। मैं और चांदनी किचन में एक दूसरे की मदद करते हुए चाय बना रहे थे। जाइए सत्येंद्र जी, आप बाहर चले जाइए, मैं चाय बनाकर आपको बुलाती हूँ, वरना यहाँ पर किसी को बुरा लग जाएगा कि आप हर पल मेरे ही करीब रहते हो। मैं चांदनी को दीवार की तरफ ले जाते हुए उसके कमर को कस कर दबाते हुए बोला, मैं अपनी पत्नी के पास हूँ, जिसको बुरा लगे लगने दो, छोड़िए सत्येंद्र जी, चाय बह जाएगी, और यहाँ पर मेरी भावनाएं जो बहती जा रही हैं उसका क्या। सत्येंद्र जी, पंडित जी आए हैं ना, कुछ दिन और सब कर लीजिए, अपनी भावनाओं को कुछ दिन तो कंट्रोल करिए। नहीं हो रहा है कंट्रोल, अब तुमको इस तरीके से सामने देखते हुए भी मैं तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ, कैसे कंट्रोल करूँ खुद को। जैसे प्यासे के सामने पानी रखा हो और वो फिर भी ना पी पाता हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा चांदनी। अरे चाय बह गई, चांदनी ने चौंकते हुए बोला। देखा, बढ़ा दिया ना आपने मेरा काम, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा सॉरी यार,
जो चाय बची है उसको छान के मुझे दे दो, मैं सबको दे आता हूँ। फिर मैं आकर बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? चांदनी द्वारा घर की पहली मीठी चाय बनाई गई। मैंने सबको दिया और सबको बहुत पसंद आई। चांदनी किचन में ही थी, गैस को साफ कर रही थी, तभी दिशा आती है और व्यंग बोलना शुरू कर देती है। वाह भाई वाह, क्या बात है! पहली रसोई और इतनी गंदी तरीके से कि पूरे किचन में ही गंदगी फैल गई। चांदनी किचन को साफ करके जैसे ही पलटी तो सामने दिशा खड़ी थी। दिशा जी, आपको कोई दिक्कत है क्या मुझसे? चांदनी ने दिशा की आंखों में आंखें डालकर बोला तो दिशा जल गई। दिक्कत तो मुझे आपसे बहुत है और हमेशा ही रहेगा। वो क्या है ना, मैं अभी आपको बता नहीं सकती। दिशा एटीट्यूड में बोल ही रही थी कि मैं वहां पर पहुंचा तो चांदनी का हाथ पकड़ते हुए कमरे में लेकर चला आया। चांदनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके मुंह मत लगो, वो बहुत ही बदतमीज लड़की है। सत्येंद्र जी, मैं क्या करूं, वो जबरदस्ती मुझसे बात करती है तो मैं वहां से जा भी तो नहीं सकती। और ये घर हमारा है, मुझे इस घर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चलाना है, तो मैं कहाँ तक कमरे में भागती फिरूंगी। बिटवा सही कहत बाटे हमार बहुरिया। अम्मा बाहर से आई हुई चांदनी के पास बैठ जाती हैं। चांदनी बिस्तर से उठ के खड़ी हो जाती है। अरे बैठी रहो बैठी रहो, तो हमार बिटिया आहू। जैसे बड़की पतोह के हम हमेशा अपन बिटिया माने हैं, वैसे तो हमार छोटकी बिटिया हो। देखा हमारी अम्मा का दिल कितना बड़ा है। हम थोड़ा इतराते हुए चांदनी को समझाने की कोशिश करते हैं। अम्मा जी, हमको आपसे कुछ बात करनी है। चांदनी ने अम्मा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला तो मेरे भी मन में कुछ सवाल चलने लगा। बोला, पतोहू, हम तोहार बात सुनिए के लिए ही आए हैं। अम्मा जी, सोमवार को शादी की डेट अगर आप लोग फिक्स करेंगे तो मेरा सोमवार को इंटरव्यू है। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और मेरे लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है। आप पंडित जी से बात करिए, अभी जाकर शायद वो आपकी बात समझ जाएं। प्लीज़ अम्मा। लेकिन बिटिया, बाबू तोहार हमार कोनो बात नहीं समझते, ना ही मनी है। कोनो और उपाय निकाला जाए। अम्मा जी प्लीज़ एक बार जाकर बात करिए ना बाबूजी से। मेरी ज़िंदगी का सवाल है। फर्स्ट इंटरव्यू हो चुका है, ये तो सिर्फ एक डेमो रहेगा जॉब के लिए। मैं 2 घंटे बाद फ्री हो जाऊंगी। मंगलवार को अगर डेट रखा जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन मैं छुट्टी ले लूँगी। ठीक है बिटिया, हम जात हैं। अम्मा तो बाहर चली गईं, लेकिन मेरे दिमाग में और चांदनी के दिमाग में बहुत बुरे तरीके से टेंशन होने लगी थी कि मैं परिवार वालों को संभालूं कि चांदनी को संभालूं। और तीसरी आफत मेरे गले में लटकी थी, वो लड़की थी दिशा। चांदनी मायूस होकर मेरे पास आकर बैठ जाती है। सत्येंद्र जी, आपने मुझसे शादी करके अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार लिया है। मेरी तो जिंदगी नरक थी ही, मेरे साथ साथ आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम पागल हो क्या चांदनी? क्या थोड़ी सी बात के लिए इतना ज़्यादा टेंशन कौन लेता है? बोलो। बाहर से आवाज़ आई तो मैं दौड़कर बाहर चला गया। बेटा, सोमवार को शादी की डेट मैंने फिक्स कर दी है। आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय है। आप 4 दिन में जो भी कर सकते हैं कर लीजिए। चाहे तो आप अपने यार दोस्त को कार्ड दे दीजिए, या फिर आप खाने पीने की प्रबंध कैसे करनी है उस पर फोकस कीजिए। बाकी मैं देख लूँगा। जी बाबूजी, मैं भी कोशिश करूँगा कि सब आपके हिसाब से ही हो।